उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है? यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारी भक्ति गुप्त रहने का मतलब हम किसी को अपने यश की बात थोड़ी बताते हैं। अब हम नाम जप कर रहे हैं, दूसरा देख रहा है, देखने दो। नाम कीर्तन कर रहे हैं, दूसरा सुन रहा, सुनने दो। भगवत चर्चा कर रहे हैं, सुनने दो। हम जो साधना कर रहे हैं हम उसको अंदर का भाव हम अपनी बात प्रकाशित करेंगे लोगों में, तो हमारी भक्ति फिर अंतर्हित हो जाएगी। हाँ, अगर हम अपनी बड़ाई मारेंगे, अपना भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि अब कोई देखे ना तो हम माला न चलावें, हम भजन न करें, हम पाठ न करें, ऐसी बात नहीं। इससे हानि नहीं होनी। हानि होनी है जब हम अपनी बड़ाई मारते हैं, हम अपने को बड़ा भक्त साबित करते हैं, तो हमारी भक्ति क्षीण होने लगती है। और देखो, दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, ये बहुत कमजोर बात है, बहुत कमजोर स्थिति है। जो रही उत्तम प्रकृति का आकर्षकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यदि हमें भक्ति करनी है, हमारा मित्र वो कह रहा शराब पियो नहीं, हम तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। मांस का हम नहीं, तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। नहीं हम मित्र, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी मत रही है, दोस्ती कभी मत कीजिए। हमारे दोस्त ठाकुर जी हैं, तुम्हारी दोस्ती से क्या होना है? तुम गलत आचरणों की हमें शिक्षा दो, गलत आचरण हमको पाओ, हमारे दोस्त बनो, ऐसा नहीं। तो ऐसे कुसंग का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो फिर आपकी भक्ति क्षीण हो जाएगी, भक्ति बलवती नहीं होगी। बलवान भक्ति बनाने के लिए कुसंग का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। नहीं, अगर आप नाम जप से ब्रह्म ज्ञान जानना चाहते तो जान जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी को कौन सा ज्ञान नहीं? पढ़िए वाल्मीकि रामायण, कौन सा ज्ञान नहीं उसमें? सब कुछ विराजमान है। और क्या उन्होंने किया? राम 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 राम, उल्टा नाम जपत जग जाना। भगवान के नाम में बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, अगर आप ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं तो वेदांत का सांख्य मार्ग है, आप चल सकते हैं। आप अष्टांग योग में भी चल सकते हैं, आप कर्म योग में भी चल सकते हैं। अपनी अपनी रुचि के प्रभाव से हम इन मार्गों का चयन करें, इसीलिए भगवान ने बना दिया है। लेकिन घाट हम कितने भी चयन करें, नहाना यमुना जी है। चाहे कर्म योग से जाएं, चाहे अष्टांग योग से जाएं, चाहे सांख्य योग से जाएं या भक्ति योग से जाएं, हमें जो परमात्मा मिलेगा वो वही मिलेगा। वो एक ही परमात्मा, परमात्मा अलग अलग नहीं मिलेगा। भाव के द्वारा तो अलग है, लेकिन तत्व के द्वारा वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो अपनी रुचि वैचित्रता के अनुसार अपने को देखना चाहिए। हमारी रुचि ज्ञान मार्ग में है तो भगवान ने ज्ञान मार्ग बनाया है, भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग में। पर भक्ति मार्ग का कोई भगत अज्ञानी नहीं होता। देखो, भगवान की भक्ति के प्रभाव से गरुण महाज्ञानी गुण राशि, ज्ञानी ही नहीं कहा उनको, गरुण जी को महाज्ञानी कहा। विश्वामित्र जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम। कौन ऐसा भक्त है, आप हमें नाम लेकर बताइए, जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं? संपूर्ण ज्ञान भगवान के भजन से प्राप्त हो जाता है। अगर हम पवित्र आहार करें, पवित्र जीवन व्यतीत करें और खूब नाम जप करें, तो अपने आप ज्ञान का स्फुरण होने लगता है। वो ज्ञान भगवान देते हैं, और जो ज्ञान भगवान देते हैं उसी से माया का नाश होता है। पढ़ लिखे के ज्ञान से माया का नाश नहीं होता, लोगों को प्रभावित किया जा सकता है।